हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक बार आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आज हम लोग बात करेंगे सभी फलनों का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाते हैं और उसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि उस ग्राफ की सहायता से हम लोग उस फलन का डोमेन और रेंज कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से बात करेंगे सभी फलनों का ग्राफ और प्रांत व परिसर ज्ञात करना। प्रांत व परिसर ज्ञात करना। यहाँ से हम लोग ग्राफ की सहायता से किसी भी फलन का प्रांत और परिसर कैसे ज्ञात कर लेते हैं और ग्राफ कैसे ज्ञात कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक छोटे से, और सभी फलनों का एक एक से फलनों का हम लोग क्या करेंगे, उसमें उसका ग्राफ सीखेंगे और उसका क्या करेंगे, डोमेन और रेंज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से जो फंक्शन, तो फाला फंक्शन के यहाँ से नाम हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से लिखने से पहले अब यहाँ से एक बात आप ध्यान रखना, ग्राफ में यदि आपको ग्राफ दे दिया गया तो उसका डोमेन और रेंज कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, एक्स अक्ष पर जो फैलाव होता है ग्राफ का उसे हम लोग क्या डोमेन के नाम से जानते हैं, और वाई अक्ष पर जो हाइट होती है अर्थात उसका जो वाई अक्ष पर प्रसार होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ से पहले हम लोग ग्राफ से यदि बात कर लिया जाए तो इस ग्राफ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इस प्रांत और परिसर पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि प्रांत के लिए यदि आपसे बात कर लिया जाए जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से क्या है, डोमेन। तो इस पर आप ध्यान रखना कि जो यक्स अक्ष पर ग्राफ का प्रसार क्या होता है, यक्स अक्ष पर किसी भी ग्राफ का कितना प्रसार है वो क्या दिखाता है, उसके डोमेन को दिखाता है। दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखना कि इसका जो परिसर होता है, परिसर अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से रेंज, इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से वाई अक्ष पर ग्राफ की हाइट अर्थात वहाँ पर उस ग्राफ की कितने हाइट दिया गया है, अर्थात वो ग्राफ वाई अक्ष पर कितना प्रसार है, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसके रेंज को डिनोट करेगा। तो अब इस बात को यहाँ से क्या करना, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से एक्स अक्ष पर जो प्रसार होता है वो किसे डिनोट करता है, उसके डोमेन को, और वाई अक्ष पर जो प्रसार होता है ग्राफ का अर्थात उसका जो हाइट होता है वो किसे डिनोट करता है, उस ग्राफ के रेंज को डिनोट करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक एक बेसिक को उठाते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, बनाते हैं और आपको सिखाते भी हैं। तो यहाँ से अब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से एक एक ग्राफ के लिए पहले क्या कर लेते हैं, एक एक फलन को हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। यहाँ से फाला फलन, यहाँ से हम लोग फाला तो स्टार्ट ही कर लेते हैं। फाला जो फलन है जिसे हम लोग बोलते हैं अचर फलन बोलते हैं, अर्थात कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से इस कांस्टेंट फंक्शन के लिए यदि आपसे बोला जाए तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या, यहाँ से जैसे यहाँ से आपको दे दिया y बराबर, यहाँ से क्या दे दिया, ये k दे दिया, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से इस बात को हम यहाँ से क्या करना, ध्यान रख लेना। जैसे यहाँ से आपसे मैं ये बना लेता हूँ, यहाँ से x एक्सिस और ये क्या y एक्सिस, यहाँ से क्या x एक्सिस और यहाँ से क्या है x डैश एक्सिस, और यहाँ से क्या होता है, ये जो लिखा गया यहाँ से ये डिनोट करेगा ये क्या, वाई एक्सिस, और यहाँ से ये नीचे जो डिनोट करेगा वाई डैश, और यहाँ से कितना है, एक्सिस। अर्थात यहाँ से क्या है एक्स डैश, इधर क्या है पॉजिटिव और इधर क्या है निगेटिव, इधर पॉजिटिव और क्या निगेटिव। तो यहाँ जैसे वाई बराबर के दे दिया गया, तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे, इसका यहाँ से प्रसार क्या आ जाएगा, यहाँ से वाई बराबर यहाँ से कितना है, वाई बराबर कितना बन, यहाँ से के बन जाएगा। अर्थात जैसे यहाँ से आपसे मैं बोल लेता हूँ कि यहाँ से फंक्शन यहाँ से दिया गया अचर फलन, यहाँ से इतना दिया गया है, इस पर दिया आपसे मैं बात कर लें। जैसे यहाँ से आपको दे दिया y बराबर है क्या, यहाँ से 2 दे दिया गया, तो यहाँ से y बराबर 2 के लिए मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ से क्या, यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ये मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। इधर ये कितना है, यहाँ से 1 और यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। तो यहाँ से इसका ग्राफ की बात कर लेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये डॉट डॉट यहाँ से मिला लेते हैं। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है ये क्या है, y बराबर किसका, यहाँ से 2 का ग्राफ है। और यहाँ से आपसे मैं बोल लेता हूँ, जैसे यहाँ से लिखा गया y बराबर यहाँ से कितना लिख दिया गया, ये 5 लिख दिया गया। तो यहाँ से 2 और यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ
हूँ 3 लिख लेता हूँ, यहाँ से क्या है 4 लिख लेता हूँ और यहाँ से क्या है 5 लिख लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डॉट डेट दी, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ से मिला लेते हैं। तो ये क्या नोट करेंगे यहाँ से कि ये जो लिखा गया है ये क्या है यहाँ से y बराबर ये क्या लिखा गया यहाँ से 5 लिखा गया है। यदि अब यहाँ से इसका हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये जो लिखा गया है y बराबर है 2 y बराबर है 5। तो इसी प्रकार से यदि कोई कांस्टेंट दिया गया तो इसका ग्राफिक क्या y बराबर क्या लीनियर रेखा होती है जो x अक्ष के समांतर होती है। तो यहाँ से इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन यहाँ से आप ध्यान रखना, यहाँ से इसके डोमेन के लिए आपसे बोलूँ तो क्या इधर पूरा क्या चला जाएगा माइनस इनफाइनाइट, इधर कहाँ तक चला जाएगा प्लस इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो यहाँ से इसका जो डोमेन हो जाएगा एक क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से एक कितना आ जाएगा यहाँ से प्लस इनफाइनाइट। इसी को हम लोग प्यार से लिखे तो क्या लिखते हैं यहाँ से रियल नंबर पूरा। यहाँ से दूसरी बात यहाँ से इसका यहाँ से रेंज के लिए यदि बात कर लेते हैं, यहाँ से इसका जो रेंज है मैं बोला वाई एक्स पर इसकी हाइट ग्राफ की, तो इसकी ग्राफ की हाइट क्या है यहाँ से जैसे के का लिख लेता हूँ तो 0 से यहाँ से क्या 2 का लिखूँ तो क्या 0 से लेकर ये कहाँ तक है 2 तक है। और यहाँ से यदि बात कर लेता हूँ तो यहाँ से ऊपर ये कहाँ तक है तो y बराबर यहाँ से कितना है 5 तक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये जो बन रहा है यहाँ से, तो इसका ग्राफ के लिए रेंज की बात कर रहे हो तो यहाँ से क्या बन रहा है एक y अक्ष पर एक हाइट बन रहा है। तो यहाँ से जो बन जाएगा इसका रेंज के लिए बात कर लेते हैं तो यहाँ से इसका रेंज हो जाएगा वो कितना बन जाएगा यहाँ से k बन जाएगा। अर्थात यहाँ से k लिखूँ या तो ये क्या 0 से क्या लिख सकते हैं k लिख सकते हैं, अर्थात जितनी उसकी हाइट दिया गया है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 0 से लेकर क्या मिल जाएगा यहाँ से k मिल जाएगा। और इसका यदि यहाँ से बोलूँ तो इसका क्या आ जाएगा 0 से लेकर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसी हम लोग क्या करते हैं किसी कांस्टेंट का डोमेन और क्या कर लेते हैं यहाँ से रेंज प्राप्त कर लेते हैं। इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग कुछ और यहाँ से सीखते हैं। तो यहाँ से दूसरा फ्रंट के लिए यहाँ से बात कर लेता हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन की। दूसरा यहाँ से बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ से दूसरा बात कर लेते हैं, यहाँ से दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन अर्थात जिसे हम लोग बोलते हैं बहुपदीय फलन। यहाँ से इसके लिए यहाँ से आप क्या करना ध्यान रखना, इसमें जैसे आपसे तो पहला यहाँ से बात कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से लिखा गया है y बराबर यहाँ से क्या लिखा गया है एक और क्या लिख दिया गया यहाँ से x लिख दिया गया। तो इसका ग्राफ यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कैसे बनाएंगे। तो अब इस बात को यहाँ से क्या करना सीखना। तो यहाँ से यदि आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ से ये जो लिखा गया है y बराबर यहाँ से क्या लिखा गया है x लिखा गया है, ये x एक्सिस, ये यहाँ से क्या y एक्सिस, यहाँ से x डैश और यहाँ से क्या लिखा गया है y डैश लिखा गया है। यहाँ से आपसे बोलो तो y बराबर है क्या x, अर्थात ये क्या 0 से होकर जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा एक लीनियर रेखा जाएगी यहाँ से। यहाँ से यदि आपसे मैं बात कर लेता हूँ तो y बराबर है किसका ग्राफ हो जाएगा यहाँ से y बराबर है किसका बन जाएगा ये y बराबर क्या बन जाएगा यहाँ से x बन जाएगा। अभी यहाँ से मैं बोल लेता हूँ कि यहाँ से क्या ज्ञात कीजिए कि y बराबर यहाँ से क्या माइनस में क्या लिख दिया यहाँ से एक्स लिख दिया। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा तो तुरंत क्या बन जाएगा ये अपोजिट बन जाएगा। तो अपोजिट क्या बन जाएगा यहाँ से दीदी हम लोग क्या कर लेते हैं खींच लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये किसका ग्राफ हो जाएगा y बराबर किसका आ जाएगा माइनस कितने का बन जाएगा यहाँ से x का बन जाएगा। यहाँ से अब यहाँ से कोई भी यदि यहाँ से कांस्टेंट आगे जब लगाते हैं तो उसका कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यदि 2 लगाते 3 लगाते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्या होता है कि ग्राफ की क्या होता है मोटाई बढ़ जाती है। तो यहाँ से इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं कि इसका जो डोमेन लिखा गया है इसका डोमेन और रेंज कितना होगा। तो इसके डोमेन के लिए बात करें तो मैं बोला वाई एक्स पर इसका प्रसार, तो वाई एक्स पर दोनों को खींच के एकदम सीधा क्या बन जाएगा पूरा माइनस इनफाइनाइट से क्या मिल जाएगा यहाँ से प्लस इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग लिखे अच्छे से क्या लिख सकते हैं पूरा रियल नंबर। और इसके रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये भी क्या आ जाएगा नीचे से नीचे माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से ऊपर क्या प्लस इनफाइनाइट। तो इसका रेंज भी क्या माइनस इनफाइनाइट से क्या प्लस इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग बोले तो यहाँ से क्या बन जाएगा पूरा रियल नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इसका डोमेन और रेंज ज्ञात कर लेते हैं। आगे हम लोग तीसरा इसमें इसी में पहला हो गया, दूसरा इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो दूसरा बात यहाँ से ये y बराबर है x दे दिया गया। अब यहाँ से आपसे मैं बोल देता हूँ कि इस चीज़ को यहाँ से लिखा गया है y बराबर क्या लिख दिया यहाँ से x प्लस से कितना लिख दिया यहाँ से 1 का ग्राफ बना दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है एक बात बस यहाँ से क्या करना है ध्यान रखना है कि y बराबर x लिख दिया गया। तो यहाँ से जो x एक्सिस और यहाँ से क्या x
ये क्या एक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई और यहाँ से कितना है वाई डैश। एक्स प्लस वन लिख दिया गया तो एक्स प्लस वन का मतलब क्या वाई एक्स पर कितना एक कदम ऊपर चले जाना। तो यहाँ से क्या जीरो होता है और यहाँ से क्या मैं वन मान ले रहा हूँ तो यहाँ से कितना इस तरह बन जाएगा और यहाँ से वाई एक्स पर जाकर किसका बनाना है एक्स का, वाई बराबर एक्स जैसा ग्राफ। तो यहाँ से कितना बन जाएगा इसका ग्राफ है कितना बन जाएगा ये इस तरह बन जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ यहाँ से इस तरह लिख देता हूँ वाई बराबर एक्स माइनस क्या लिख दिया यहाँ से 5 लिख दिया है। तो वाई बाई एक्स माइनस 5 का मतलब क्या है यहाँ से क्या है वाई एक्स पर तो ठीक है लेकिन क्या वाई पर -5 का मान नीचे चले आना। तो -5 बोलो तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ -5 पे क्या यहाँ पर आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे ये डॉटेड यहाँ से कर देंगे और यहाँ से क्या लिख देंगे और यहाँ से क्या कर देंगे इस ग्राफ को इस तरह खींच देंगे। तो ये वाई बराबर किसका बन जाएगा एक्स माइनस 5 का बन जाएगा। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका बना हुआ है वाई बराबर कितना है एक्स प्लस कितने का बना है 1 का बना है। अभी इन सब के दिए आगे हम लोग क्या कर लेते हैं निगेटिव लगा लेते हैं। निगेटिव लगा लेते हैं जैसे यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ से जो लिखा गया है वाई बराबर यहाँ से वाई बराबर लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस क्या लिख लेते हैं यहाँ से 2 लिख लेते हैं। तो इसका यदि हम लोग ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा तो यहाँ से ध्यान रखना है एक्स और यहाँ से कितना है एक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई और यहाँ से कितना बन जाएगा वाई डैश बन जाएगा। तो यहाँ से इसकी बात कर लेते हैं तो माइनस लगा है लेकिन एक्स प्लस 2 ऊपर जाकर तो एक्स प्लस 2 पर यहाँ से मान लेते हैं 2 हो गया। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं इस तरह बना लेंगे ये क्या हो गया 2 हो गया और इस पर क्या बनाना है -x का। तो माइनस में बोला था क्या उल्टा अपोजिट जाता है तो क्या बन जाएगा यहाँ से इस तरह यदि खींच लेते हैं तो किसका ग्राफ बन जाएगा यहाँ से ये y बराबर ये क्या बन जाएगा यहाँ से इसका ग्राफ बन जाएगा। इसको डोमेन रेंज में कोई फेंकने पड़ेगा सब क्या रहेगा रियल नंबर। इसका भी डोमेन रेंज कितना बन जाएगा इसका भी यहाँ से डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका भी डोमेन क्या बनेगा रियल नंबर और दूसरा यहाँ से इसके रेंज की बात कर लेते हैं तो ये भी क्या बनेगा यहाँ से रियल नंबर। इसको डोमेन और रेंज पर कोई फेंकने पड़ता है इन सबका भी क्या हो जाएगा डोमेन रेंज वही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ग्राफ को खींचते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं कुछ और सीखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वाई बराबर है क्या एक्स स्क्वायर एक्स पावर यहाँ से कितना है 4 एक्स पावर है 6 डॉट डॉट एक्स पावर यहाँ से कितना है सम संख्या। तो यहाँ से इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। अब एक बात ध्यान रखना यदि आप इनक्वलिटी पढ़े हैं तभी अच्छी बात है नहीं पढ़े हैं तभी अच्छी बात है। यहाँ से ध्यान रखना है एक्स और यहाँ से कितना है एक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई और यहाँ से कितना है वाई डैश। अब ध्यान रखना ऐसे जब ग्राफ आते हैं तो आप उसके पावर केवल देखना है। यदि पावर यदि सम संख्या होता है तो इस बात का यहाँ ध्यान रखना यदि पावर यहाँ सबसे राइट साइड में हम लोग क्या लिख लेते हैं प्लस लिख लेते हैं उसका क्या करते हैं यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं यहाँ से जैसे एक्स माइनस 2 दे दिया पावर क्या दे दिया 4 दे दिया तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या कर लेते हैं हम लोग एक्स माइनस 2 को 0 के सामने रख देते हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और सबसे राइट साइड क्या लिख लेते हैं प्लस लिख लेते हैं। यदि प्लस लिखते हैं और प्लस लिख लेते हैं यदि उसके स्थान यदि पावर जो दिया गया यदि सम संख्या है तो प्लस का क्या रहेगा प्लस ही रहेगा और यदि विषम संख्या है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ से ये क्यों लिखने खींचने का तरीका है क्यों तो यहाँ जैसे आपसे बोल लेता हूँ एक्स पर क्या 2 को बनाता हूँ तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। सबसे राइट साइड में क्या प्लस लिख देंगे। अब उसके पावर देखेंगे यदि सम संख्या है तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस यदि सॉरी सम संख्या है तो प्लस का प्लस ही रहेगा यदि विषम संख्या है तो क्या आ जाएगा चेंज जाएगा। तो ये क्या है सम संख्या तो क्या आएगा प्लस का प्लस ही रहेगा। प्लस रहता है तो डॉट क्या करते हैं हम लोग खींचते हैं ऊपर खींचते हैं यदि माइनस रहता है तो क्या कर लेते हैं नीचे खींच लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन गया ये किसका बन गया वाई बराबर किसका बन गया यहाँ से एक्स स्क्वायर का बन गया है। वाई बराबर किसका बन गया एक्स स्क्वायर का बन गया। अब यहाँ से बात कर लेते हैं वाई बराबर किसी भी पावर 4 का बोल लेते हैं तभी क्या बनेगा ए ग्राफ बनेगा 6 का बोल लेते हैं तभी ए ग्राफ बनेगा। कोई भी पावर यहाँ से यदि आपसे बोल लेता है कि यहाँ से ये वाई पावर जैसे यहाँ से आपसे बोल दिया कि यहाँ से वाई पावर यहाँ से एक्स पावर क्या 2000 का ग्राफ खींचे तभी इसका क्या बनेगा ग्राफ ए बनने वाला है। यहाँ से इसका ग्राफ क्या होता है बहुत ही आसान होता है बनाना। यहाँ से इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इसका डोमेन यदि बात कर लेते हैं तो इसका डोमेन क्या बनने वाला है तो इसके डोमेन के लिए आप ध्यान रख लेंगे एक क्या एक्स एक्स पे स्पेस तो क्या आ जाएगा पूरा क्या बन जाएगा यहाँ से रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और रेंज की यदि बात कर लेते हैं तो यहाँ से इसका रेंज क्या बन जाएगा तो रेंज क्या ग्राफ की हाइट। तो ग्राफ की हाइट देखेंगे तो क्या 0 से लेकर ऊपर कहाँ तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका ग्राफ जो बन जाएगा इसकी जो हाइट है क्या 0 से लेकर क्या बन जाएगी यहाँ से इनफाइनाइट तक बन जाएगी। अर्थात इसका ग्राफ की हाइट क्या है 0 से लेकर ऊपर से ऊपर तक कहाँ तक चला जाएगा इनफाइनाइट तक
चला जाएगा। अब यहाँ से इस बात को क्या करना, अब यहाँ से ध्यान रखना किसका भी किसी भी का रेंज लिखेंगे तो क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, यदि यही चीज़ क्या देता है, निगेटिव दे देता है, यही चीज़ क्या दे दिया, ये निगेटिव दे दिया। जैसे यहाँ से आपसे मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ से ये चीज़ यहाँ से ये दे दिया कि यदि ये लिखा गया है यहाँ से कि y बराबर मैं लिख देता हूँ माइनस का ये यक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका तुरंत यहाँ से क्या करेंगे, खींचेंगे यक्स एक्सिस, ये क्या यक्स डैश और यहाँ से कितना है y और यहाँ से कितना है y डैश। अब क्या बनना है, परवलय तो बनेगा लेकिन क्या बन जाएगा, ये नीचे की तरफ इसका मुँह हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये नीचे यहाँ पर चला आएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींच लेते हैं। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा, यहाँ से y बराबर कितना बनेगा, माइनस का कितना बनेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर का बन जाएगा। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन तो वही माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पूरा रियल नंबर। और इसके रेंज की यदि बात कर लेते हैं तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से ये क्या आ जाएगा, पूरा प्लस इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगाने का तरीका मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, उसे जाकर देख ले, एक बार रिपीट भी कर दूंगा अभी। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींच लेते हैं। यदि इसमें कुछ जोड़ा घटाया कुछ भी जाता है तो केवल क्या करते हैं, हम लोग ऊपर नीचे बढ़ते हैं, केवल कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक आंख हम लोग इस पर सीखते हैं फिर आगे बात करते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ से दे दिया गया यहाँ से जैसे दे दिया गया आपको ये y बराबर दे दिया गया x माइनस 2 के पावर यहाँ से कितना दे दिया गया, ये 4 दे दिया गया। इसका ग्राफ यदि हम लोग क्या करना है, खींचना है पावर 4 और यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम लोग प्लस का कितना लिख लेते हैं, यहाँ से 1 लिख लेते हैं। इसका ग्राफ यहाँ से क्या करना है, आपको खींचना है। तो आप क्या करना, बहुत ही आसान होता है खींचना। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, पहले तो क्या कर लेते हैं, हम लोग चतुर्थांश से बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और यहाँ से कितना है एक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई और यहाँ से कितना है वाई डैश। अब यहाँ देखना ध्यान से, पहला काम क्या करना, एक्स एक्स पर क्रिटिकल पॉइंट जाना है। तो एक्स एक्स क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से क्रिटिकल मैं बोला 0 के सामने रख देते हैं। तो एक्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा, एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, हम लोग को वाई एक्स पर कितना जाना है, +1 ऊपर चले जाना है। तो प्लस ऊपर क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं। तो यहाँ से डॉटेड लाइन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से मिला लेते हैं। यहाँ से डॉटेड लाइन ये क्या आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से मिलने के बाद किसका ग्राफ बनाना है, वही x⁴ का, अर्थात क्या परवलय जैसा ग्राफ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये यहाँ से उठेगा ये इस तरह चला जाएगा और यहाँ से उठेगा ये इस तरह चला जाएगा। तो ये ग्राफ जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका डोमेन और रेंज की यदि बात कर लेते हैं तो डोमेन क्या रहेगा, वो तो हमेशा रियल नंबर रहेगा। यहाँ से इसका जो डोमेन है, तो इसके डोमेन की यदि बात कर लेते हैं तो डोमेन क्या मिल जाएगा, यहाँ से रियल नंबर। और दूसरा यहाँ से यदि इसके रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज इसका क्या मिल जाएगा। अब देखना क्या हाइट के लिए मैं बोला, यहाँ से हाइट देखते हैं तो हाइट है क्या, नीचे से नीचे क्या 1 से ऊपर कहाँ तक है, इनफाइनाइट है। तो ये क्या 1 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। ये क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। बहुत ही आसान होता है ग्राफ को बनाना, आप आराम से सीखें इसे। अब तो हम लोग सम संख्या के सीखे, अब हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या का भी सीख लेंगे। जैसे यहाँ से दे दिया गया y बराबर यहाँ से कितना दे दिया गया, ये x3 दे दिया गया, x⁴ दे दिया गया, डॉट डॉट यहाँ से x⁴ क्या दे दिया गया, विषम पावर दे दिया गया। इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो आपको लिए तो मैं यहाँ से बोलो बहुत ही आसान होता है खींचना। यहाँ से क्या x और यहाँ से कितना y, ये x डैश और यहाँ से कितना है y डैश। तो यहाँ से क्या मैं बोला, यहाँ से y बराबर x³ को लेते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ से 0, सबसे राइट साइड में प्लस लिखते हैं। यदि विषम संख्या है तो साइन क्या जाता है, चेंज हो जाता है। तो विषम संख्या तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस में बोला प्लस है तो डोप किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस है तो किधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से यही जो ग्राफ बन जाएगा क्या बन जाएगा, y बराबर है x³ का बन जाएगा। तो यहाँ से किसी का भी x⁴ को भी पूछा जाएगा तो क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। x⁴ कोई भी पावर बोल दिया जाए, यहाँ से यदि यहाँ से बोल दिया कि y पावर यहाँ से x पावर ये 2021 का ग्राफ बनाइए, तभी क्या बनेगा, ए ग्राफ बनने वाला है। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन है, तो इसका डोमेन के लिए मैं बोला एक्स एक्स पर प्रसार, तो इसका प्रसार क्या पूरा दिख रहा है आपको, रियल नंबर दिख रहा है। और इसके रेंज की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस नीचे से और ऊपर तक हाइट पूरा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ से भी रियल नंबर बन जाएगा। अभी ये क्या देता है, निगेटिव दे देता है, तो ये क्या बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। यदि ये क्या दे दिया गया, यहाँ से यदि आपको दे दिया गया y बराबर माइनस का एक्स क्यू
ग्राफ बनाइए। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जस्ट क्या बन जाएगा, यहाँ से अपोजिट है यक्स, ये क्या वाई, यहाँ से क्या यक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई डैश। तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, तो यहाँ से यदि माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस होता है तो डूब क्या जाता है, हमेशा ये नीचे चला जाता है, तो ये इस तरह चला जाएगा और यहाँ से प्लस है तो क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बस ये घूम जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, भाई बराबर इसका ग्राफ बन जाएगा और इसका डोमेन रेंज तो क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। एक आपको मैं दिखाता हूँ फिर आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ से आपको दे दिया गया, यहाँ से ये दे दिया गया कि इस क्वेश्चन में यदि आपसे डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ से दे देगा y बराबर यहाँ से x माइनस 1 की पावर 3, या यहाँ से लिख लेता हूँ 7 प्लस 5 का ग्राफ ज्ञात कीजिए, बनाइए। तो यहाँ से क्या डोमेन और रेंज बोल दिया गया, तो आप ग्राफ सटाक से आ गया तो आपको डोमेन और रेंज तो बहुत ही दौड़ते दौड़ते आ जाएगा। यहाँ से एक्स डैश और यहाँ से कितना बन जाएगा, वाई डैश बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला काम तो क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर वाई पर कितना जाना है, +5 जाना है। तो +5 यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डॉटेड लाइन से यहाँ से मिला लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं, ए मिला लेते हैं। अब इतना करने के बाद किसका ग्राफ बनाना है, वही पावर विषम वाला। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ग्राफ ही इधर चला जाएगा और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे बना लेता हूँ और ये क्या चलाएगा, इधर चलाएगा। इसका डोमेन रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसका जो डोमेन बन जाएगा, इसका डोमेन क्या रहेगा, वही रियल नंबर, और दूसरा इसका रेंज भी क्या रहेगा, वही रियल नंबर रहेगा। तो इसका डोमेन और रेंज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं। यहाँ से आगे आगे तो क्या हुआ, सम और क्या हुआ, विषम हुआ। आगे यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसी को हम लोग थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। अभी जैसे यहाँ दे दिया गया 1/a क्या दे दिया गया, यहाँ से x² दे दिया गया, 1/a x⁴ दे दिया गया, डॉट डॉट 1/x⁴ क्या दे दिया गया, यहाँ से सम संख्या दे दिया गया। तब ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, बस यहाँ से क्या करना है, ध्यान रखना है x और यहाँ से y और यहाँ से x डैश और यहाँ से कितना है, y डैश। अब यहाँ ध्यान रखना है, जैसे x² का ग्राफ बनाया है तो x² ग्राफ क्या होता है, इस तरह क्या बनता है, इस तरह बन जाता है। अब क्या करना है, केवल यहाँ पर अब ध्यान रखना, नीचे आ गया तो यहाँ पर किसी का भी x क्या रहेगा, इज नॉट इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। अर्थात 0 पर ग्राफ क्या करेगा, नहीं जाएगा। अर्थात यहाँ पर 0 पर इस बार तो जा रहा था, लेकिन अब क्या करेगा, 0 पर नहीं जाएगा। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, 0 जब जाएगा तो इसे खींच कर, ये अपोजिट है तो क्या कर लेंगे, इसे हम लोग अपोजिट कर लेंगे। तो खींच के क्या करें, इस तरह लगा रहे थे, ये क्या बन जाएगा, एक टूट कर क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा, और ये टूटेगा तो क्या बन जाएगा, इस तरह बन जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ये क्या बनता है, इस तरह बनता है और यहाँ से इस तरह बनता है। अर्थात 0 को क्या करता है, टच नहीं करता है। यहाँ से इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन और रेंज क्या बन जाएगा, यहाँ से इसके डोमेन की यदि बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, डोमेन तो क्या रहेगा, पूरा तो रियल नंबर है प्रसार, लेकिन उसमें क्या नहीं रहने वाला है, 0 नहीं रहने वाला है। तो यहाँ से क्या नहीं रहेगा, ये 0 नहीं रहेगा। 0 नहीं रहता है, उसे कर्ली ब्रैकेट करके क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दूसरी बात, इसके रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज क्या है, पूरा इसकी हाइट, तो हाइट क्या है, 0 से लेकर ऊपर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से इसका रेंज की यदि बात कर लेते हैं, लेकिन ये 0 नहीं रहेगा। ए ब्रैकेट क्या करता है, उसको नहीं लेना होता है। और यहाँ से क्या है, 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो ये क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा। अभी यहाँ से क्या देता है, माइनस दे दिया गया, तो क्या आ जाएगा, एक ग्राफ क्या आ जाएगा, इसमें चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा। अब मैं एक आग सिखाता हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ से दे दिया गया y बराबर, ये लिख दिया गया यहाँ से 1/x - 5 का पावर 8 प्लस 6 दे दिया गया। यहाँ से इसका यदि आपसे ग्राफ पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ से तो आप पहला काम यहाँ से क्या करेंगे, मैं इसी बना लेता हूँ। यहाँ से पहला काम आपका यही होगा कि आप क्या कर लें, पहला इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए यदि आपसे बात कर लिया जाए तो क्रिटिकल पॉइंट इस यहाँ से क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। मान लेते हैं x बराबर क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया और y पर कितना जाना है, 6 जाना है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, x y बराबर क्या 6 मान लेते हैं। अब दोनों के यहाँ से क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगी, इधर चला जाएगा और यहाँ से क्या चला आएगा, ये इधर चला आएगा। तो यहाँ से डॉट डॉट लाइन यहाँ से क्या कर लेते हैं, इधर से मिला लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन
बन गया, ए बन गया। तो यहाँ से जो आपका बना, अब इसी जगह से किसका ग्राफ बना लेना है, पावर 8 का बनाया था, सम वाले का बना लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो यहाँ से ये जो मिला हुआ है x अक्ष पर 5, y अक्ष पर कितना है 6। तो यदि इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोमेन बन जाएगा, डोमेन के लिए तो उसमें बोला वो क्या रहेगा, पूरा रियल नंबर, लेकिन इसमें क्या नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रियल नंबर, और इसमें क्या नहीं रहेगा, 5 नहीं रहेगा। दूसरा यहाँ से इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो रेंज मिलने वाला है ये क्या मिलेगा, ये हाइट में बोला तो ये क्या है 6 से लेकर इनफाइनाइट तक। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 से लेकर क्या बनेगा, यहाँ से इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज आएगा। यदि आपको कुछ भी नहीं आएगा लेकिन आपको ग्राफ दे दिया गया, तब उसका डोमेन और रेंज क्या कर सकते हो, आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, आगे और कुछ बात करते हैं। अब यहाँ से क्या विषम वाला है, अब क्या विषम वाला भी था हम लोग के पास, यहाँ से क्या कर लेते हैं, विषम वाले में भी क्या कर लेते हैं, बात लगा लेते हैं। तो यहाँ से अगली बात, यहाँ से जैसे यहाँ से दे दिया गया y बराबर ये 1 ये कितना दे दिया गया, यहाँ से x दे दिया गया, और यहाँ से 1/x³ दे दिया गया, 1/x पावर क्या 5 दे दिया गया, डॉट डॉट 1/x पावर क्या दे दिया गया, यहाँ से विषम दे दिया गया। इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ से इस बात को ध्यान रखना, आपको तो बस पहले वाला याद रखना है, यहाँ से x और यहाँ से क्या y, और यहाँ से x डैश, और यहाँ से कितना है y डैश। अब यहाँ से क्या करते हैं, क्या हम लोग यहाँ से इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो आपके लिए मैं बताया था, यहाँ से x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इस तरह जाता है, और क्या जाता है, इस तरह जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, अब इस बार क्या है, किसी का क्या है, x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, x इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, अर्थात x बराबर 0 पर ग्राफ नहीं जाएगा। इसे क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक घूमकर इधर चला जाएगा और एक घूमकर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसे बना लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है, इस तरह होता है, और यहाँ से क्या होता है, इस तरह होता है। तो ये जो ग्राफ होता है, यहाँ से 1/x का या q का किसी का भी बना लो, ये क्या है, इसका ग्राफ बन जाएगा। इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन बन जाएगा, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर रहेगा, बस उसमें 0 नहीं रहेगा। तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस से क्या रहेगा, यहाँ से 0 रहेगा। और रेंज की भी बात कर ले तो रेंज भी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, कि पूरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्या नहीं रहेगा, केवल 0 नहीं रहेगा। तो इसका रियल नंबर माइनस से क्या बन जाएगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इस पर कुछ सीख लेते हैं एक आप। तो जैसे यहाँ से y बराबर दे दिया 1 नेगेटिव देगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से y यहाँ से दे दिया गया x प्लस 2 दे दिया गया, पावर यहाँ से 7 प्लस क्या दे दिया गया, यहाँ से 3 दे दिया गया। अब इसका ग्राफ बनाना है तो पहला काम आप क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स आपका निकालेंगे। तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और y पर कितना हाइट लेकर जाना है, 3 हाइट लेकर जाना है। तो पहला काम यहाँ से क्या आ जाएगा, ये x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से दोनों को यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या करेगा, यहाँ से 2 और क्या मिलेगा, यहाँ से -2 और क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करना है, अब इसका x⁴ का ग्राफ बना देना है। तो यहाँ से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो कैसे ग्राफ बनता है, इसमें बनता है, और क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन और रेंज यदि बात कर लेते हैं तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, पूरा रियल नंबर रहेगा, बट उसमें क्या ना रहेगा, -2 नहीं रहेगा। तो पूरा रियल नंबर बट उसमें क्या ना रहेगा, -2 नहीं रहेगा। दूसरा यहाँ से यदि इसके रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका रेंज क्या बन जाएगा, पूरा रहेगा इनफाइनाइट, बट उसमें क्या नहीं रहेगा, 3 नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रियल माइनस ये कितना बनेगा, यहाँ से 3 बन जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, रेंज जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बातों को क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि रेंज में क्या होता है और यहाँ से क्या होता है, डोमेन में क्या होता है। तो इस बात को आप क्या करेंगे, आसानी से सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से 3 रहेगा या -2 रहेगा, इस बात को आप यहाँ से जरा गौर से देख लें, क्या नहीं रहने वाला, y एक से बात हो रही है तो क्या रहेगा, उसमें 3 नहीं रहेगा। इस प्रकार से हम लोग ग्राफ को खींचते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं। यहाँ से अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का, पॉलिनोमियल के अंदर ये सब चल रहा है। तो पॉलिनोमियल में अगला चीज़ हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ से
अगला चीज y बराबर रूट में यहाँ से कितना है x का ग्राफ कैसे बनाते हैं। और यहाँ से यदि बात करें a, यहाँ से क्या होता है हमेशा 2, अब यहाँ से x दे दिया गया, यहाँ से फोर्थ मूल दे दिया गया, और यहाँ से क्या दे दिया गया x, और क्या 6 दे दिया गया, डॉट डॉट इसी प्रकार x दे दिया गया, और यहाँ से क्या दे दिया गया सम दे दिया गया। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, वही सेम तरीका है। यहाँ से ग्राफ कोई बनाते हैं, यहाँ से x, और यहाँ से कितना है x डैश, और यहाँ से कितना है y, और यहाँ से कितना है y डैश। अब यहाँ से रूट का यदि आपको ग्राफ बनाना है तो रूट का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, तो एक बात यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे y बराबर यहाँ से रूट में एक दे दिया, स्क्वायर कर लेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना यहाँ से x आ जाएगा। अच्छा इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह बनेगा, लेकिन स्क्वायर के चलते क्या आ जाएगा, नीचे वाला इमेज क्या आएगा, नहीं आएगा। तो केवल क्या बचेगा, एक ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह तो बनेगा, और ये नीचे वाला बनेगा भी। तो नीचे वाला स्क्वायरिंग के चलते क्या जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ से हटेगा, तो केवल क्या बचेगा, यही बचेगा। तो ये जो ग्राफ हो गया है, ये y बराबर किसका बन गया, यहाँ से रूट में x का बन गया। किसी का भी निकालेंगे क्या बनने वाला है, वही बनने वाला है। तो ये क्या गया, रूट का ग्राफ बन गया। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका जो डोमेन बनने वाला है, ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका डोमेन 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से कितना है, 0 से लेकर यहाँ से कितना है, इनफाइनाइट तक है। और दूसरा यदि इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज भी क्या मिलने वाला है, वही मिलने वाला है कि 0 से लेकर कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ये 0 पर क्या रहेगा, क्लोज ब्रैकेट रहेगा, तो 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा, इनफाइनाइट तक रहेगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका रेंज ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से निगेटिव दे देता है इसके आगे, तो ये क्या बन जाता है, इसका अपोजिट ग्राफ बन जाता है। तो यहाँ से अगली बात रखना, जैसे का मैं आपको सिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ दे दिया गया, रूट में दे दिया गया है x प्लस या x माइनस 3 प्लस ये क्या दे दिया गया, यहाँ से 2 का ग्राफ ज्ञात कीजिए। तो पहला काम क्या करेंगे, आप इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, यहाँ से x का निकालेंगे। तो यहाँ से एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से x का निकालेंगे। तो x का क्रिटिकल पॉइंट जो दिया गया है, x का क्रिटिकल पॉइंट ये कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3, और y पर कितना जाना है, आपको 2 जाना है ऊपर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y पर यहाँ से क्या है 2 चले जाते हैं। दोनों को यदि हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे यदि बढ़ा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इस तरह कट जाएगा। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 का y कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। अब इस पर किसका ग्राफ बनाना है, रूट का ग्राफ बनाना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट का ये क्या आ जाएगा, एक ग्राफ हो जाएगा। अब इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोमेन कितना बन जाएगा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 से लेकर इनफाइनाइट। और रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसकी हाइट, तो इसकी हाइट क्या है, यहाँ से 2 से लेकर इनफाइनाइट। तो इसकी हाइट यहाँ से जो दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, 2 से लेकर है इनफाइनाइट। तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ से रेंज आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसके डोमेन और रेंज को ज्ञात करते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और सीखते हैं। और क्या सीखना, अभी यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसका यहाँ से हटा लेते हैं। तो यहाँ से हटा के क्या 3 कर दिए, और यहाँ से क्या कर दिए 6 कर दिए, और यहाँ से क्या कर दिए डॉट डॉट। इस बार जो है x के लिए हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से विषम वाले का नाम ले लिए। तो विषम वाले का नाम ले लेंगे तो इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा। तो इस बात को यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से इस बात को देखना, तो यहाँ से करते क्या हम लोग, अभी यहाँ से पढ़ कर आए हैं कि जो ग्राफ हम लोग का ये बनता है कि x बराबर y बराबर यहाँ से ये दे दिया गया। इसका मतलब यहाँ से y बराबर थ्राइस मूल दिया गया है। तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, y क्यों लिख सकते हैं। इस बार क्या करेंगे हम लोग, वही विषम वाला चक्कर। तो यहाँ क्या है, इस बार क्या, उस बार तो x के यदि देता था तो x पे चलते थे, y पे दे रहा है तो y पे चलेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, सबसे राइट साइड यहाँ से क्या प्लस लिख देंगे, और उसके बाद माइनस लिख देंगे। तो माइनस से 2 इस तरह नीचे चला जाएगा, इधर तो क्या ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इसकी तो बात कर लेते हैं, तो क्या इसका ग्राफ इस तरह जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा। इसमें आप क्या करना, ध्यान रखना कि यहाँ से ए होता है। अब यहाँ से क्या डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, किसी के बाद निकालेंगे ए मिलने वाला है। इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से पहला इसका डोमेन, तो यहाँ से डोमेन क्या मिल जाएगा, पूरा रियल नंबर प्रसार है x अक्ष पर। और दूसरा यहाँ से इसके रेंज की यदि बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज भी क्या, पूरा रेंज ये क्या बन जाएगा, यहाँ से रियल नंबर बन जाएगा। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब इस पर ग्राफ आप बना लेना खुद। आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे हम लोग का होगा, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं चर घातांक के फलनों का हम लोग कैसे ग्राफ बनाते हैं और उसका डोमेन। ये बात ध्यान रखना है कि आपको केवल मैं अभी ग्राफ द्वारा बता रहा हूँ, आपको मैं जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो इसके कई तरीके बताऊंगा डोमेन और रेंज निकालने का, ये टेंशन नहीं रहता। यहाँ से हम लोग क्या करें, चर घातांक के फलन।
यहाँ से जैसे अब ये बात कर लेते हैं यहाँ से कि यहाँ से जैसे आपको दे दिया गया यहाँ से ये फंक्शन दे दिया गया y बराबर ए पावर क्या दे दिया यहाँ से x दे दिया गया, तो ये डिपेंड करता है y बराबर x, ये बेस पर डिपेंड करता है। यदि a क्या है ग्रेटर देन 1 है और दूसरी बात यहाँ से a क्या है लेस देन 1 है, तो दोनों पर यहाँ से क्या है डिपेंड करता है यहाँ से कि ये जो लेस देन है और ये क्या है ग्रेटर देन है, तो यहाँ से a और यहाँ से क्या है लेस देन 1 है, दोनों पर ये डिपेंड करता है। यदि ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से ग्राफ होता है, ये भागता हुआ ग्राफ होता है। यहाँ से बात ध्यान रखना है, इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है इस तरह ग्राफ होता है। यहाँ से क्या होता है 1 का कितना होता है यहाँ से 0 होता है। अभी यहाँ से ये दे दिया गया, यहाँ से लेस देन दे दिया गया, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से कितना x और यहाँ से x डैश, ये y और यहाँ से कितना बन जाएगा ये y डैश बन जाएगा। तो इस बार जो ग्राफ बन जाएगा इसका क्या बन जाएगा ये इस तरह बन जाएगा, झुकता हुआ चला आएगा। और यहाँ से कितना बन जाएगा ये 1 का कितना बनेगा यहाँ से 0, सॉरी यहाँ से ये क्या रहेगा 0,1 और यहाँ से क्या रहेगा 0, कितना रहेगा यहाँ से 1 रहेगा। यहाँ से इस बात का ध्यान रखना, जब लेस देन है तो इस तरह घटता हुआ ग्राफ और ग्रेटर देन है तो ये बढ़ता हुआ ग्राफ होता है। अब यहाँ से इसका बात कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ से कभी यहाँ से बात करते हो कि यहाँ से e पावर x का ग्राफ कैसे बनाते हो, तो यहाँ से e पावर x के ग्राफ की बात कर लेते हैं। e का वैल्यू क्या होता है 2.2 पॉइंट समथिंग होता है, अर्थात क्या होता है 1 से अधिक होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है इसी तरह बनता है। अभी यहाँ से बात कर लेता हूँ, यहाँ से 1/2 पावर क्या दे दिया यहाँ से x दे दिया गया, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग इस बातों को ध्यान रख लेते हैं। अब इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका डोमेन और रेंज बताना बहुत ही आसान होता है। तो इसके यदि डोमेन की बात कर लेते हैं तो x अक्ष पर प्रसार दोनों के लिए यहाँ से बात कर लेते हैं। यहाँ से इसके पहले के लिए बात कर लेते हैं, इसके डोमेन और रेंज के लिए a वाला और यहाँ से क्या है b वाला। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की बात करें तो इसका डोमेन क्या बनेगा पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज की यदि बात कर लेते हैं कि इसका रेंज क्या होने वाला है, तो रेंज में बोला ये हाइट, तो ये वो हाइट क्या है 1 से लेकर ऊपर से ऊपर कहाँ तक चला जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका हाइट क्या है यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक है इनफाइनाइट तक है। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो डोमेन बन जाएगा, डोमेन तो क्या रहेगा ये रियल नंबर रहेगा, लेकिन रेंज के लिए यहाँ से क्या करना ध्यान रखना, रेंज के लिए घटता हुआ चला आ रहा है। यहाँ से इसका रेंज क्या बन जाएगा यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक आ रहा है 1 तक आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा यहाँ से डोमेन और रेंज बन जाएगा। यहाँ से इस बातों को आप क्या करना ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। अब आगे हम लोग क्या कर लेते हैं कुछ बातों को ध्यान रखते हैं। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, x प्लस यहाँ से क्या दे दिया ये 1 दे दिया, तो पहला काम क्या करेंगे इस पर चले जाएंगे और इसे बना देंगे e पावर x वाला ग्राफ बनेंगे। तो सब ग्राफ बनाना क्या है आपके लिए आसान है। आगे हम लोग क्या करते हैं कुछ और सीखते हैं। अगला जो होगा हम लोग का, अगला हम लोग सीखेंगे लवगणकीय फलनों का। यहाँ से लवगणकीय फलन क्या होता है, तो यहाँ से अगला जो पॉइंट होगा हम लोग का चौथा लवगणकीय फलन, लवगणकीय फलनों का ग्राफ। तो लवगणकीय फलनों के यहाँ से यदि बात कर लेते हैं तो ये भी डिपेंड करता है। यहाँ से पहला बात यहाँ से y बराबर log बेस ए और क्या दे दिया यहाँ से x दे दिया गया। यहाँ से ये भी डिपेंड करता है कि ए ग्रेटर देन है क्या 1, ए तो कभी भी क्या होना चाहिए 1 क्या होना चाहिए कभी नहीं होना चाहिए, और यहाँ से ए ग्रेटर देन 1 और यहाँ से दूसरा क्या है लेस देन 1, दोनों पर क्या करता है डिपेंड करता है। यहाँ से यदि क्या होता है ग्रेटर देन होता है तो ये क्या बनता है बूढ़ा ग्राफ बनता है। बूढ़ा ग्राफ आपसे मैं बोलूँ तो जैसे यहाँ से y और यहाँ से कितना बन गया y डैश बन गया, तो इसका ग्राफ क्या होता है ये इस तरह होता है। यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है 1,0 होता है। अब यहाँ से लेस देन की यदि बात कर लेते हैं तो इसका लेस देन यहाँ से x डैश और यहाँ से क्या है y और यहाँ से कितना है y डैश। यहाँ से इसके लेस देन की यदि बात कर लेते हैं तो लेस देन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ से एक ग्राफ इस तरह है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक ग्राफ है इस तरह भागता हुआ चला जाएगा। यहाँ जैसे आप कभी क्या करते हो ग्राफ को बनाते हो तो यहाँ से इस तरह है, यहाँ से इस तरह और भागता हुआ चला है। जैसे यहाँ से आप क्या करते हो कभी बनाते हो यहाँ से log बेस और क्या बनाते हैं x बनाते हैं या log बेस 10 बनाते हो, तो सबका जो ग्राफ बनने वाला है सबका ग्राफ है क्या बनने वाला है सेम बनने वाला है, ए ग्राफ बनने वाला है। अभी यहाँ से इसका बात कर लेते हैं, एक से जब कम की बात कर लेते हैं तो यहाँ से बी वाला पार्ट है। जैसे यहाँ से log दे दिया x दे दिया और यहाँ से 1 क्या दे दिया 2 दे दिया, तो आप क्या करेंगे इसका ग्राफ इस तरह बनाएंगे। तो यहाँ से इस बात को क्या करना ध्यान रखना। इसको डोमेन और रेंज की बात
कर लेते हैं, तो इसका जो डोमेन यहाँ से है, तो डोमेन है आपसे बोलो तो ये क्या है, 1 से लेकर क्या है इनफाइनाइट तक है। तो यहाँ से इसका डोमेन क्या है, यहाँ से 1 से लेकर है क्या है यहाँ से इनफाइनाइट तक है। जबकि इसके डोमेन में क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा वो क्या करेगा, सॉरी यहाँ से, हाँ ये क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, अर्थात एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो यहाँ से क्योंकि x का वैल्यू आप क्या कर सकते हो, 1 नहीं ले सकते हो, 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से क्या होता है, दोनों क्या होता है पॉजिटिव होते हैं। यहाँ से ये बात ध्यान रखना। दूसरा यहाँ से रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ से यदि रेंज की बात कर लेते हैं तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो इसका यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 से लेकर यहाँ से इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ से क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। तो डोमेन और रेंज दोनों का क्या है यहाँ से आसान है। इसमें यदि इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं तो इसका जो डोमेन यहाँ से आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा, पूरा ये यहाँ से डोमेन यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यहाँ से डोमेन यदि आपसे बात कर लिया जाए तो यहाँ से ये जो डोमेन है इसके डोमेन की यदि बात कर लिया जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये भी वही मिलने वाला है। यहाँ से क्या है, 1 का माई क्या यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो 1 का माई यदि 0 आपसे मिल जाएगा तो यहाँ से कितना, इसका डोमेन में भी क्या यहाँ से 1 का माई कितना मिल जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट मिल जाएगा। 1 का माई कितना मिल जाएगा, यहाँ से इनफाइनाइट मिल जाएगा। और रेंज की बात कर लेते हैं तो यहाँ से इसका रेंज यदि आपसे बात करें तो रेंज क्या घटता हुआ चला रहा है। तो क्या यहाँ से इनफाइनाइट से लेकर ये कहाँ तक आ रहा है, हाइट ये कहाँ तक है, सॉरी यहाँ से बात ध्यान रखना। ये रेंज की भी बात कर लेते हैं, हाइट क्या है 0 से लेकर है, तो ये क्या है 0 से लेकर ये क्या है यहाँ से इनफाइनाइट तक है। अब यहाँ से बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट से लेकर ये क्या बनेगा, यहाँ से 0 बन जाएगा। तो ये क्या होता है, इसका डोमेन और रेंज होता है। और इसका ग्राफ क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ और तरीके को सीखते हैं और कुछ आगे ग्राफ को सीखते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मापांक फलन अर्थात मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, y बराबर जैसे यहाँ से दे देता है, y बराबर क्या दे दिया, मॉड में कितना दे दिया, यहाँ से x दे दिया गया। तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला बात है यहाँ से मॉड के बारे में यहाँ से ध्यान रखना। यहाँ से मॉड के लिए यहाँ से बात कर लिया तो यहाँ से क्या होता है, जब x से क्या होता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। जब 1 से क्या 0 से क्या होता है बड़ा होता है तभी क्या देता है, अपना वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव देता है। जब ये क्या होता है लेस देन क्या होता है 0 होता है तो ये क्या देता है, अपना वैल्यू निगेटिव देता है। जैसे यहाँ से इस पर कुछ बात आपसे मैं कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से आपको दे दिया y बराबर, यहाँ से मॉड में लिखते हो x माने से क्या लिख दिया मैं 1 लिख दिया। तो पहला काम आप क्या करेंगे कि मॉड में बैठा हुआ प्राणी अर्थात x माइनस 1 यदि ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहता है तो ये क्या देता है, यहाँ से पॉजिटिव देता है। इसी चीज को आपको लिखते हो तो इसे क्या कर देते हो, उधर भेज देते हैं, या एक लाइन में बताकर फिर आपको आगे बताता हूँ। जैसे x माइनस 1 लेस देन दे दिया और यहाँ से 0 दे दिया तो ये क्या होता है यहाँ से निगेटिव देता है। अब मैं इसी इधर भेज देता हूँ तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू यदि 1 होता है तब ये क्या देता है, यहाँ से पॉजिटिव देता है। और x लेस देन क्या होता है 1 होता है तो ये जो वैल्यू अपना देता है वो क्या देता है, यहाँ से निगेटिव देता है। इसके समझ के लिए यहाँ से जैसे डायरेक्टली मैं यहाँ से बोलूँ तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है इसी पर क्या होता है, जब ये ग्रेटर देन होता है तो पॉजिटिव देता है और जब लेस देन होता है तो क्या देता है, यहाँ से निगेटिव देता है। जैसे यहाँ से दिया और कुछ आपसे मैं बात करें, जैसे यहाँ से y बराबर यहाँ दे दिया गया, मॉड में दे दिया गया x प्लस क्या दे दिया, यहाँ से 5 दे दिया गया। तो आप क्या करोगे, सेम बात उस पर करोगे। तो यहाँ से बात के लिए यहाँ से बोलो, यहाँ से जैसे ये क्या होता है x प्लस 5 है क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये अंदर का प्राणी यदि ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या वैल्यू देता है, अपना पॉजिटिव देता है। अर्थात ये क्या देता है x प्लस क्या 5, इसी चीज को लिखा जाता है तो उधर भेज दिया जाता है तो -5 होता है तो ये क्या देता है, यहाँ से पॉजिटिव देता है। और जब ये अंदर का बैठा हुआ प्राणी लेस देन 0 होता है तो अपना वैल्यू कैसा देता है, निगेटिव देता है। इसी चीज को लिखा जाता है x लेस देन -5 तो ये क्या देता है, यहाँ से निगेटिव देता है। यदि ये बीच वाला प्राणी यदि पॉजिटिव होता है, यदि ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यदि लेस देन होता है तो क्या देता है, निगेटिव देता है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इसके ग्राफ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ यदि बात कर लेते हैं तब यहाँ से ध्यान रखना, इसका ग्राफ यहाँ से क्या कर लेते हैं, आसानी से हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ से ये ग्राफ जैसे यहाँ से ये दे दिया गया x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ से x और ये क्या है x डैश और यहाँ से क्या है y और यहाँ से क्या है y डैश। यहाँ से इस बात को ध्यान रखना, यदि आपसे बोलो तो y बराबर भी x है और y बराबर क्या है -x। y बराबर x ग्राफ क्या होता है, इस तरह होता है और यहाँ से क्या होता है y -x से क्या होता है, इस तरह होता है। तो नीचे वाले पार्ट को यदि काट देते हैं तो केवल ऊपर वाला पार्ट बचता है। तो ये जो ग्राफ होता है y बराबर कितना होता है, इधर प्लस, y बराबर कितना होता है -cx। और फाइनली बोला जाता है ये जो ग्राफ लिखा गया है किसका लिखा गया है, y बराबर है mod x का लिखा गया है। तो ये जो ग्राफ लिखा गया है किसका लिखा गया है, y
बराबर है मॉड एक्स का लिखा गया है। यहाँ से ये क्या है, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ दिया गया है, तो इसका डोमेन और रेंज पर बात तो करना पड़ेगा। इसका डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या है इसका ये डोमेन, इसका डोमेन की यदि बात कर लेते हैं तो पूरा क्या कर देंगे स्पेस, पूरा क्या बन जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट। दूसरी बात यहाँ से यदि इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका रेंज क्या है 0 से 0 और ऊपर से कहाँ तक चला जाएगा, हाइट है इनफाइनाइट तक। यहाँ से इसके रेंज की बात कर लेते हैं तो 0 से क्या चला जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसका डोमेन और क्या बन जाएगा यहाँ से रेंज बन जाएगा। इस पर क्या कर लेते हैं, एक आध ग्राफ आपको मैं और सिखाता हूँ। जैसे यहाँ से दे दिया गया, यहाँ से दे दिया गया y बराबर मॉड में x माइनस 2 प्लस से क्या दे दिया यहाँ से 3 का ग्राफ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से इसका ग्राफ ज्ञात करेंगे और इसका डोमेन रेंज आपसे बोला जाएगा, तब कटाक से बता देंगे। तो यहाँ से x एक्सिस और यहाँ से x डैश और यहाँ से कितना है y और यहाँ से कितना है y डैश। यहाँ से पहला काम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट पर जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या x प्लस 2 मिलेगा, तो यहाँ से क्या x बराबर 2 मिल जाएगा और ऊपर कितना जाना है y पर 3 चले जाना है, तो y बराबर कितना यहाँ से 3 पर चले जाएंगे। दोनों के हम लोग क्या कर लेते हैं आगे मिला लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2,3 पे मिल जाएगा। और इस पर किसका ग्राफ बना देना है, मॉड एक्स का ग्राफ बना देना है। तो मॉड एक्स का ग्राफ क्या आता है, इस तरह बन जाता है। तो इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, तो इसका जो डोमेन यहाँ से बन जाएगा, ये डोमेन तो क्या रहेगा पूरा रियल नंबर रहेगा, जबकि रेंज पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से इसका रेंज यदि बात कर लिया जाए, तो रेंज क्या है, हाइट क्या है 3 से लेकर ऊपर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ से कितना आएगा 3 से लेकर कितना बन जाएगा से इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसका डोमेन और रेंज बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मॉडुलस पर बात करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे और कुछ चीज़ों को बात करेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग लिखने का जो तरीका होता है एक क्या होता है, ये होता है। जैसे यहाँ से एक दे दिया गया y बराबर है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से क्या दे दिया गया है x दे दिया गया। तो पहला काम आप ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में यहाँ से बहुत ध्यान से सीखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जिससे एक क्या इंटीजर पार्ट होता है। जैसे यहाँ से आपसे बोल दिया जाए कि यहाँ से ये जो लिखा गया यहाँ से ये 2 यहाँ से 2.33 लिखा गया है, इसका इंटीजर पार्ट बोलिए। तो इसका इंटीजर पार्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। ये क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ इंटीजर पार्ट 2 पॉइंट यहाँ से ये क्या लिखा गया है 1.99 लिखा गया है, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ कि इंटीजर पार्ट यहाँ से 2.34 लिख दिया गया, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ से मैं इसकी ऋणात्मक में बात कर लेते हैं। जैसे -1.23 लिख दिया, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना आ जाएगा, -2 मिल जाएगा। यहाँ से जैसे अभी बात कर लेते हैं -2.99 कर लेते हैं, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा, -3 मिल जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं माइनस का 0.41, तो इसका इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा, यहाँ से -1 मिल जाएगा। तो यहाँ से इंटीजर पार्ट के लिए यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे नंबर लाइन होता है यहाँ से क्या 0 इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है, तो इंटीजर पार्ट क्या वो पहले वाला वैल्यू लेता है। जैसे 1.99 लिखा गया है, तो पहले कौन आएगा, 1 आएगा। तो क्या करेंगे इंटीजर पार्ट ए बन जाएगा। अब यहाँ से माइनस लेते हैं, तो माइनस से ये लिखा गया तो कहीं इधर आएगा, तो इसके पहले कौन बनेगा, -1 बनेगा। तो ये क्या होता है, पहले वाले वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं ले लेते हैं। यदि आपको याद नहीं होता है तो इंटीजर पार्ट के लिए ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव रहता है तो जो पूर्णांक संख्या होता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं ले लेते हुए हम लोग का क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। और यहाँ से ऋणात्मक में क्या करते हैं, जो दिया गया है पूर्णांक उसी में क्या कर लेते हैं एक ऐड कर लेते हैं, तो हम लोग का क्या बन जाता है, यहाँ से वो इंटीजर पार्ट बन जाता है। -1 है तो -2, -2 है तो -3, 0 है तो -1, तो ये क्या बन जाता है हम लोग का इंटीजर बन जाता है। जैसे यहाँ से बात कर लेता हूँ, ये इंटीजर वैल्यू यहाँ से हुआ। आगे यहाँ से मैं बात कर लेता हूँ कुछ। जैसे यहाँ से y बराबर यहाँ से लिखा गया y बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से क्या लिखा गया x लिखा गया। अब जरा छोटी छोटी बातों के यहाँ से क्या करना ध्यान रखना। जैसे यहाँ से आपसे दे दिया गया कि जो x का वैल्यू है ये क्या दिया गया 0 से क्या दे दिया गया x, और यहाँ से क्या दे दिया 1 से क्या दे दिया कम दे दिया गया। तो यहाँ से 0 और 1 से क्या दे दिया गया, यहाँ से कम दे दिया गया। तो यहाँ से आपसे बोलो कि इसमें इंटीजर पार्ट क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे क्या पॉजिटिव है, इंटीजर क्या मिलेगा, यहाँ से 0 मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं बोल देता हूँ 1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन क्या दे दिया, यहाँ से 2 दे दिया। 1 और 2 के बीच में यदि इंटीजर वैल्यू यहाँ से बोला जाए तो वो इंटीजर वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप बोलेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। अभी यहाँ से मैं आपसे बोल लेता हूँ कि यहाँ से लिखा गया है इंटीजर वैल्यू। अगला यहाँ से इंटीजर वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे क्या दे दिया 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन कितना दे दिया 3 दे दिया गया। तो इसका इंटीजर वैल्यू आपसे बोलो तो पहले वाला कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिल जाएगा।
अभी अगला बात कर लेते हैं यहाँ से कि ये जो लिखा गया यहाँ से अगला यहाँ से क्या -1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन क्या लिख दिया गया 0 लिख दिया गया। तो इसका इंटीजर वैल्यू यहाँ से मैं बोलूँ तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से -1 मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ से जो अगला लिखा गया यहाँ से माइनस क्या लिखा गया यहाँ से -2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन क्या लिखा गया -1 लिखा गया। तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से -2 मिल जाएगा। इसका वैल्यू होता है छोड़ने मतलब अर्थात उससे कम वैल्यू। आगे मैं लिख लेते हैं यहाँ से -3 दे दिया गया लेस देन एक्स और लेस देन क्या दे दिया -2। तो इसका इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से -3 मिल जाएगा। तो जो बीच का वैल्यू आता है वही क्या होता है हम लोग का इंटीजर वैल्यू होता है। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग इसके यदि ग्राफ की बात कर लेते हैं तो आप जरा ध्यान से देखना यहाँ से क्या कर लेते हैं यदि ग्राफ एक्स और यहाँ से कितना है एक्स डैश और यहाँ से कितना है वाई और यहाँ से कितना है वाई डैश। आज मैं बोला कि यहाँ से 0 और 1 के बीच का इंटीजर वैल्यू क्या लिया हम लोग 0 ले लिए। अब यहाँ से मैं नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ से क्या 1 लिखा गया है और यहाँ से क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया है और ये 4 लिखा गया आगे डॉट डॉट। ये यहाँ से क्या लिखा गया -1 लिखा गया है, -2 लिखा गया है, -3 लिखा गया है और यहाँ से -4 लिखा गया है। आगे यहाँ से ऊपर जो भी होगा यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से भी ऊपर भी लिख लेते हैं। यहाँ से 1 है, यहाँ से 2 और यहाँ से क्या है 3, यहाँ से -1 एक क्या -2 और यहाँ से क्या है -3। अब यहाँ से इस बात को जरा ध्यान से देखना 0 और 1 के बीच इंटीजर वैल्यू यहाँ से बोलते हैं आप क्या मिला यहाँ से 0 मिला। 0 अर्थात 1 के बीच में ले रहा हूँ तो यहाँ से इंटीजर वैल्यू क्या मिला है हम लोग को ये 0 मिला है, जबकि ये क्या कर रहा है नहीं मिल रहा है। जो नहीं मिलता है उसको हम लोग खोखला बना लेते हैं अर्थात उसे नहीं लेना है। आगे यहाँ से ले लेता हूँ ये क्या 1 और 2 के बीच इंटीजर वैल्यू तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, जबकि क्या नहीं मिलेगा 2 नहीं मिलेगा। तो यहाँ से 1 और 2 के बीच में यदि एक वैल्यू लेता हूँ तो इंटीजर वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से 1 मिल जाएगा, जबकि ये क्या मिलेगा 2 नहीं मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं 2 और 3 के लिए। तो 2 और 3 के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का 2 मिलेगा, जबकि क्या नहीं मिलेगा ये 3 नहीं मिलेगा। आगे यहाँ से 3 और 4 के बीच बात कर लेंगे तो 3 मिलेगा 4 नहीं मिलेगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा यहाँ से 3 तो मिलेगा, जबकि ये क्या करेगा 4 नहीं मिलेगा। इसी पर थोड़ा निगेटिव में चलते हैं तो -1 और 0 के बीच में लेंगे तो इंटीजर वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से हम लोग को 1 तो मिलेगा, जबकि 0 नहीं मिलेगा। यहाँ से बात कर लेते हैं -2 और -1 के बीच तो क्या मिलेगा -2 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा यहाँ से -2 तो मिलेगा, जबकि ये क्या करेगा 1 -1 नहीं मिलेगा। आगे यहाँ से बात कर लेते हैं तो क्या मिलेगा -3 तो मिलेगा, जबकि ये क्या नहीं मिलेगा -2 नहीं मिलेगा। अब इसे हम लोग क्या कर लेते हैं ये जो डॉटेड लाइन जो वैल्यू आपको क्या कर रहा है मिल रहा है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं ले लेते हैं। तो यहाँ से उस वैल्यू के यहाँ से हम लोग ले लेते हैं तो ये जो ग्राफ हम लोग का बन जाता है ये क्या बन जाता है किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये ग्राफ बन जाता है। यहाँ से क्या करते हैं आपको इंटीजर वैल्यू पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ से इसका ये डोमेन, तो यहाँ से डोमेन के लिए तो कुछ बोलना नहीं है, पूरा क्या बन जाएगा रियल नंबर बन जाएगा। इसका जो डोमेन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से पूरा का पूरा क्या बन जाएगा ये रियल नंबर बन जाएगा। जबकि यहाँ से इसके रेंज की भी बात कर लेते हैं, इसका रेंज क्या होने वाला है। इसके रेंज के लिए यहाँ से ध्यान रखना बस केवल क्या है वो इंटीजर वैल्यू क्या लेना है, बस केवल इंटीजर वैल्यू लेना है। इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है इंटीजर वैल्यू होता है। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग केवल क्या होता है इंटीजर वैल्यू होता है। यहाँ से आई जो लिखा गया ये क्या यहाँ से आई जो लिखा गया यहाँ से क्या लिखा गया यहाँ से इंटीजर लिखा गया है। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं इस वैल्यू को, अर्थात क्या इंटीजर मतलब क्या है पूर्णांक होता है हिंदी में। यहाँ से क्या कर लेते हैं ये क्या होता है किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं ग्राफ आसानी से बना लेते हैं। तो यहाँ से हो गया हम लोग का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बन गया। आगे हम लोग क्या करते हैं कुछ और सीखेंगे फिर खत्म करेंगे।